अस्सलाम वालेकुम। चलो पढ़ने दो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मिस्त्री जान जो है ना वो नहीं आया, जिसने हमारे बना देनी थी ना वो थाली, वो नहीं आया मिस्त्री। तो उन्होंने कहा चलो हम खुद बना लेते हैं। ये करमाला भी लेके आ गया हूँ मैं। ये छापर ये ढूंढ के लाए हो? और नहीं कोई न्यू छापर इसके अंदर डालना है मैंने? इधर से लेके आए। किधर से? चलो अभी जी हमने ये जो है ना वो होदी जो है बना ली है नलके की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मैं जितने भी लोग भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, अल्लाह खुश करे, हम भी खैरियत से हैं। और हमारी दुआ है हम देखो जहाँ भी रहें कुछ नहीं बाद में कराते रहें। और अभी 3 बजे का टाइम है और हम बना रहे हैं खाना। तो बाहर वाला किचन अभी बना नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा आज अंदर से बना लेते हैं। कल जो है इंशाल्लाह वो बाहर स्टार्ट करेंगे। दीवारें भी गीली हैं तो वो ना कि साइड वगैरह लगे और वो नीचे गिर जाए। हाँ जी, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी अंदर बना लेते हैं ना। तो आज हम बना रहे हैं जी प्याज नहीं, शलजम मटर। हाँ चलिए। ये हमारे शलजम और मटर जो है कटे पड़े हैं। तो प्याज वो भुने जा रहे हैं, टमाटर भी साथ रखा हुआ है। टमाटर नहीं काटना, तो मैं काट रही थी। इकट्ठे ही भुनेंगे या अलग अलग भुनेंगे? नहीं, अलग अलग। अच्छा, मैं समझा इकट्ठे प्याज और टमाटर को भून लेते हैं। नहीं। अभी हम मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी देखते हैं जी कितने बच्चे हैं। यहाँ पे जो जूते हैं ना वो तो ज़्यादा लग रहे हैं, तकरीबन कोई 10-12 बंदे 15 बच्चों के लग रहे हैं जूते। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आना शुरू हो गए हैं। अभी तकरीबन 20 की क्लास दोबारा से हो चुकी है बच्चों की। कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ चले जाते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम। चलो पढ़ने दो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो कितने बच्चे हो चुके हैं अभी? 18 बच्चे। अच्छा। तो माशाल्लाह ये तकरीबन 18 बच्चे हैं। मतलब कुछ आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, जिस तरह सुबह भी आते हैं। कुछ बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं ना वो फर्स्ट टाइम आते हैं, तकरीबन कोई 5, साढ़े 5, 6 बजे तक। जब स्कूल का टाइम जब शुरू हो जाता है ना फिर वो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, जिस तरह पहले करते थे ना। अब इन हाफिज़ साहब ने ऐसे करना शुरू कर दिया। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जो सुबह सुबह पहले वो हाफिज़ पढ़ाते थे तो इस वजह से ना बच्चे सुबह भी आते हैं कुछ और फिर वो चले जाते हैं। बच्चे आप होते नहीं हैं तो बच्चे ना इसलिए ना कुछ लापरवाही करते हैं और फिर सेकंड टाइम वो नहीं आते। उनको पता नहीं है कि उस्ताद बहना वो आ चुका है, सेकंड टाइम उस्ताद पढ़ाता है। तो ये जो उस्ताद थे ना पहले सेकंड टाइम पढ़ाते थे, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ाते थे। जिनको मैंने बताया, मैंने कहा फर्स्ट टाइम भी बच्चे आते हैं। तो पहले उस्ताद थे ना वो फर्स्ट टाइम भी पढ़ाते थे, क्लासें लगाते थे। तो उनको जो बच्चे फर्स्ट टाइम आते थे ना उनको पता नहीं था कि उस्ताद आ चुका है। इनको मैंने कहा कि जी आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ाया करें और सेकंड टाइम भी पढ़ाया करें, ताकि जो सुबह बच्चे आए ना वो भी पढ़ लें कुछ ना कुछ। तो जो सुबह आते हैं ना बच्चे वो बगैर पढ़े चले जाते हैं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं सुबह जो है ना घंटा पढ़ा दिया करूँगा, आधा घंटा। तो अभी सुबह भी पढ़ाते हैं और सेकंड टाइम भी पढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें हमारा जो हाफिज़ साहब है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर जो हम उनको जो है वाकई ना फिर इनको जो है छुट्टी करवा देंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे आया था अभी, तो एक मेरे दोस्त पेंटर की ये शॉप है, तो यहाँ से मैंने एक कलम ली है और ये ऑयल पेंट लिया है। तो ये मुझे काम आता है। जहाँ पे हम नलका लगवाया था ना तो वहाँ पे तो मेरी कल में आपको पता है घर पड़ी हुई हैं। तो वो मैं निकल आया था, शहर आ चुका हूँ। तो यहाँ मुझे फिर याद आया कि ये तो मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जब जो हमने प्लेट लगाई थी ना वहाँ पे तो वो थोड़ी सी गिली थी उस वक्त। तो हल्का सा एक जगह से ना थोड़ा सा रंग उतर गया है। तो मैंने कहा चलो इससे ना दोबारा उसको पेंट कर देंगे तो फिर दोबारा सूख जाएगा तो वो अच्छा बन जाएगा। ये छापर ये ढूंढ के लाए हो? और नहीं कोई न्यू छापर इसके अंदर डालना है मैंने? इधर से लेके आए। किधर से? चलो कोई बात नहीं, ये फेंक दो फिर, ये तो किसी काम का नहीं है ना। तो अभी चलते हैं जो हम वहाँ पे, और नलका हमारा सही हो चुका है तो हम वहाँ पे जो है ना ये पेंट करके फिर आ जाएंगे वापस। अभी जी हम जा रहे हैं, मिस्त्री जान जो है ना वो नहीं आया, जिसने हमारे बना देनी थी ना वो थाली, वो नहीं आया मिस्त्री। तो उन्होंने कहा चलो हम खुद बना लेते हैं। ये करमाला भी लेके आ गया हूँ मैं। मैंने कहा चलो जी वो नहीं आता तो हम खुद ही जो है वो तामीर वगैरह सारी कुछ जो है कर लेंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं ये भाई के घर। इसको मैंने कहा चलो बाइक ले आओ चलते हैं और हम जो है ना इसका जो खाडा है ना वो खुद ही बना लेते हैं। हाँ देखिए ना वो आ रहा है,
मिस्त्री। देखें हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, हम खुद बना लेते हैं, आप ले आओ खुद बना लेंगे। तो ये आपको पता है परसों वाला दिन हम बना के गए थे, वो मिस्त्री बना के गया था, लेकिन आगे वाला जो हिस्सा है ना वो अभी टाइम नहीं दे रहा था, नखरे कर रहा था। हालांकि पैसे भी हमने उसको पहले दे दिए थे। पहले पैसे देने का हमारा यही मकसद था कि वो काम हमें जल्दी करके देगा। हमें नहीं पता था कि खुद आएगा ही नहीं। हमने अब उनको तकरीबन 3-4 बार उसको कॉल की है, वो नखरे कर रहा है, बात ही नहीं सुन रहा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस भाई को मैंने कॉल किया, अभी बाहर चला गया, इसको मैंने कहा कि आप आ जाओ, हम खुद ही बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसका ये जो हिस्सा है ना वो बनाना, बस मिसाला बनाना है, बाहर ईंटें रख के, दरमियान में ईंटें रख के, ऊपर मिसाले से ना जो गरमाला है वो फेर देना है। कोई इसमें कोई मुश्किल जो है ना वो बात नहीं है। तो ये जो है ना हिस्सा यहाँ से जो है ना निकल गया था कलर, क्योंकि उस वक्त गीला था ना, जिसकी वजह से ना ये निकल गया था कलर। तो मैंने कहा चलो हम इसको जो है ना रेड कलर के साथ खुद ही जोड़ लेंगे, सही कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसलिए मैंने ना ये कलम भी ली है और ये रेड वाला पेंट भी लिया है। यार कोई भी ना इतना बड़ा काम नहीं था, तो जो मिस्त्री साहब को हमने कहा था ना उसने वैसे ही जो है ना वो नखरे करना शुरू कर दिए। हालांकि ये देखें सारा जो है ना आधे घंटे का काम है। अब है ना हमने ईंटें यहाँ बना दी हैं ना, रखो आप, हाँ रखो। तो ईंटें हमने यहाँ बना दी हैं ना ऐसे, तो इसके ऊपर हमने एक बार और देना है। उसके बाद हमने दरमियान में मिसाला भर के ना गरमाला लगा के उसको सीधा कर देना है ना अहमदीन, ऐसे है ना, कोई बड़ा काम नहीं यार। उसने वैसे ही इतना बढ़ा दिया काम को, वो आ ही नहीं रहा, पता नहीं नखरे कर रहा है कि कल आऊँगा जी मैं। अब कल के लिए हम आपको पता है इतना काम है, कल हमने और भी काम करने हैं, कल हमारी मस्जिद में खैरात भी है वहाँ पे। तो अब देखें ना हमें और भी काम है, वो एक ही काम उसने लटका के वो फिरता रहा है दूसरी जगहों पे। आप मिसाला बनाएं, ये रेत लेके आए हैं, तगारी और नहीं लेके आए, तगारी और ले आए ना, उसमें मिसाला क्यों बनाएंगे ना। ये सीमेंट है और ये है रेत, और रेत और सीमेंट मिक्स करके ना तो उसके अंदर हम उससे मिसाले से हम ऊपर एक बार और देंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। उसके बाद जो है ना हम मिसाला बना के बिजली और सीमेंट और रेत का ये जो है ना सारा इधर फैला के इसको जो है ना हमने गड़माला लगा देना है, बस यही काम है हमारा। अभी जी हमने ये जो है ना वो होदी जो है बना ली है नलके की, और ये कल भी हमने आपको दिखाया था। जिन्होंने डोनेट की है ना वो है मलिक लियाकत हुसैन अवान, ये फ़ौत हो चुके हैं। इनकी जो बेटी है ना उन्होंने हमें डोनेशन दी थी नलका लगवाने के लिए, अपने अब्बू के इसाले सवाब के लिए। तो ये हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं वापस, नलका हमने लगा लिया, सेट कर लिया सारा कुछ। तो भाई टापो टाप बता रहे हैं भाई को, जिससे आवाज़ में सही नहीं निकाल रही। ये हम पहुँच चुके हैं सड़क के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरे बगैर 2-3 घंटे ये कैसे गुजरे? बोर गुजरे ना। जब होता हूँ घर तो आपको मेरी कदर नहीं लग, वो कदर करने का पता नहीं चलता, जब नहीं होता तो फिर आपको मेरी याद आती है। नहीं, वो हम बस 3 तो हैं घर में, कोई फैमिली होती है ना फिर नहीं पता लगता। अच्छा, जब शाम होती जाती है ना फिर आपकी कदर का पता लगता है। कदर का पता नहीं, डर लगता है आप दोनों को। वो रो रहा था मुझे पता है ना, आप लोगों को डर लगता है कि कहीं जिन शिन आकर ना चिमट जाए। मुझे पता है, जो मेरी याद आती है ना, मुझे सब हालात का पता है। हाँ जी, बन गया नलका, मिस्त्री ने या फिर मैंने खुद ही बना दिया था। हाँ, तो आपने बहुत ही नेकी का काम किया ना, उसको पहले पैसे पकड़ा दिए उसने। वो वापस देगा क्यों नहीं देगा पैसे? मैंने उस बंदे को कह दिया, मैंने कहा पे जाते हो ना, आप कहते हो बस मैं, यही तो बात है ना, मेरी बात सुने। पैसे ना देते ना वो टाइम से बना ही देता। वही तो बात है ना, मैं सोच रहा था कि इसको पहले पैसे दे दूंगा, बेचारा वो ना हमें काम टाइम पे करके देगा। बेचारे देखे ना, अब मैं ना अपने वाकई में अपने दिल पे जो है ना वो जाता हूँ। मुझे नहीं लगता पता कि जो है ना ये बंदा मेरे साथ धोखा करेगा। अब जो बहन भाई मुझे जानते होंगे, शुरू से जब मैं घर बनवा रहा था तब आपको पता है कि जो बंदा मेरा काम छोड़ के गया था मिस्त्री, उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। आप देखें ना, मैं यकीन करें किसी बंदे को धोखा देने की मेरी बिल्कुल ही नियत नहीं होती कि मैं किसी के साथ धोखा करूं, या मैं किसी के साथ फ्रॉड करूं, या मैं किसी को झूठ बोलूं, या किसी के साथ 2 नंबरी करूं। मैं यकीन करें, मैं अल्लाह को मैंने जान देनी है। मैं हर वक्त ये सोचता हूँ कि अल्लाह पाक तो देख रहा है, अल्लाह पाक तो देख रहा है। मेरे जहन में ये होता है कि मैं फिर अगले बंदे को भी वैसे ही समझता हूँ जैसा कि मैं हूँ। मैं समझता हूँ कि जैसे मैं हूँ ना
मैं मतलब सीधा साधा हूँ, अगले बंदे भी सीधे साधे हैं। हालांकि यकीन करें प्यारे बहन भाइयों, जो दुनिया है ना, यकीन करें अपोजिट चलती है, बिल्कुल अपोजिट चलती है। आपके जहन से खेलेंगे लोग, आपसे धोखा करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तरह तरह के आपको टाइम देंगे। अगर आपने किसी से काम करवाना है ना, वो आपको जलील करेगा, नाक में दम कर देगा आपके, फिर भी आपको काम टाइम पे नहीं करके देगा। और हो सकता है वो भाग भी जाए, काम खुद ना ही करे, तो वो भी कोई इसकी गारंटी नहीं दे वो सकते। काम करता है, लेकिन आप पैसे ना उसको पहले देते। आपने मैंने ये, एक तो उसने कहा कि जी मेरी बेटी बीमार है, मैं सुबह आकर कर दूंगा काम। यकीन करें प्यारे बहन भाई, जब मैंने उसके सुना बेटी बीमार है, तो आपको पता है मैं भी औलाद वाला हूँ, मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है, तो मैं भी ना ये सोचता हूँ कि देखिए ना, जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, फिर हमारे ऊपर क्या भी गुजरती है वो हमें पता होता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो भी तो इसी तरह ही है ना, उसकी अगर औलाद बीमार है तो वो आपको पता है वो कितना एक परेशान होगा। तो मैंने इसलिए ना उसको दे दिए, मैंने कहा चलो दवाई लेने के लिए जा रहा है तो उसके पैसे उसके कम ना हो जाए, मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम तो वैसे भी सुबह में करके देगा। लेकिन वही सुबह, वही फिर दूसरा दिन, वही फिर तीसरा दिन उसने जो है ना वो गुजार दिया। तो ऐसे तो नहीं ना होता काम। मैं तो बाबा समझा समझा के ना आपको बूढ़ी हो गई हूँ। अब अपना रोना खुद ही रो। मैं क्योंकि उसको समझाती हूँ कि पैसे पहले ना दिया करो, क्योंकि हमने हर दफा मिस्त्रियों से धोखा खाया है, लेकिन ये फिर भी ऐसे करते दे देते हैं हमको पैसे। अब वो हमने, हाँ, वो भी जो हमारा जो घर बना रहा था ना मिस्त्री, उसको भी मैंने ऐसे ही, उसने कहा जी मैं आपको बना दूंगा, ये है वो, फिर मैं उसको पैसे देता रहा। तो वो भी हमारे तकरीबन 4-5 हज़ार जो है ज़्यादा लेके भाग गया मिस्त्री, काम छोड़ के भाग गया, प्लस्तर हमारा सारा छोड़ के भाग गया था वो। तो आप सब अक्सर बहन भाई जानते ही होंगे, जो मिस्त्री हमारा वो छोड़ के गया था तो काम, तो फिर मैंने दूसरे मिस्त्री किए थे दिहाड़ी पे, तो वो लगा के मैंने काम अपना ख़त्म करवाया था। तो इसी तरह ही अब मिस्त्रियों का ना ऐसे खाना ख़राब होता है अक्सर मिस्त्रियों का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 100 में से 80% मिस्त्री ऐसे होते हैं, बस बाकी 20% जो है ना वो माशाल्लाह अच्छे होते हैं, नेक नियत भी होते हैं। लेकिन 80% मैं आपको कह रहा हूँ, 80-85% जो है ना वो सारे जो है ना बेईमान, 2 नंबर और फ्रॉडी होते हैं, यकीन करें। मैंने ये नोट किया है मिस्त्रियों का जी। कहाँ सही था, छोड़ के तो भाग गया था काम। हाँ तो आपको नहीं पता, फिर भी नसीहत नहीं आई। बस कर दो। हालांकि मैंने इसको कहा था आपने पैसे पहले ना दिया करो, वो चलो उसने कहा था, लेकिन फिर उसके काम देखे, हालांकि बुजुर्ग था, उसने ऐसे किया वो। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तो देख रहा है ना। हाँ, अगर देखें जिनकी नीयत होती है ना धोखा और फ्रॉड करने की, यकीन करें वो बंदा पूरी ज़िंदगी रोता रहता है, यकीन करें। मैंने ये नोट किया है। अब मिस्त्रियों का यही काम होता है, 2 नंबरी करना और धोखा देना अक्सर मिस्त्रियों का। तो यकीन करें उनकी पुराई बिल्कुल भी फिर भी नहीं होती, वो रो रहे होते हैं। अब यही बंदा जो आज काम हमें नहीं करके दिया ना, यही बंदा कल मुझे कह रहा था, रो रहा था मेरे सामने, हम बहुत हमारे यहाँ गुर्बत है, बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, हमें मेहरबानी करें, नलका भी नहीं हमारे घर का, हमें नलका लगवा के दें। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने इतना मुझे जो ना वो बातें की, तो इसका मतलब यही है ना कि वो रो ही रहा है ना, इसका मतलब तो यही है ना, उसकी पढ़ाई फिर भी नहीं है। जितना धोखा करेगा, लोगों को पैसे खाएगा, फिर भी उसकी पढ़ाई नहीं होगी। अब क्या कर सकते हैं, उनकी नेचर ही ऐसी है, हम उनके साथ झगड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा छोड़ो बुजुर्ग का, अब क्या बुजुर्ग नहीं, मैंने तो छोड़ ही दिया है, लेकिन अल्लाह पाक तो नहीं छोड़ेगा ना। चलो खाना खा लो, जो हो गया। हाँ जी, तो अल्लाह पाक हमने छोड़ दी है, अल्लाह पाक अब इंशाल्लाह देखेगा जो भी करना है। माशाल्लाह आज मेरी फेवरेट सब्ज़ी पकी हुई है, ये हैं जी शलजम और मटर। कितने ज़बरदस्त होते हैं शलजम और मटर। और मैंने आराम के लिए बिस्किट भी लिए थे, मैंने कहा चलो दूध ये पीता है शाम को, तो ये दूध के साथ खा लेगा बिस्किट। ठीक है आराम। ये रो रहा था कि मेरे पापा लेट हो गए, आए क्यों नहीं, है ना। वाह भाई वाह, हम क्या सोच रहे थे, मैं नहीं आया तो क्या सोच रहे थे आप। मैं उधर गया था ना वो खाना बनाने के लिए, खुरा बनाने के लिए। अब अच्छा भी बनाते हैं कि नहीं, वो ना सही है, मतलब जितना मिस्त्री बनाता है उतना तो नहीं है, लेकिन सही है, मतलब ज़बरदस्त बन गया। फर्स्ट टाइम हमें काम करा था, वो देख ही रही होगी। ये कलम मैंने दोस्त से मांगी थी, तो मैंने ना इसको धो दिया है, अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, क्योंकि मेरे पास अमानत है।
तो मैं उसकी अमानत जो है ना सेव रखूँगा, कल मैं उसको वापस करूँगा। और यहाँ पे हमारी चाय बनना शुरू हो चुकी है। दूध लेते हैं ना सुबह आंटी वालों के घर से, तो ये जो है ना बच जाता है सुबह के टाइम, तो मैंने कहा अभी शाम को चाय बना लेते हैं। और बिस्किट ये अभी खा गया है अपना बिस्किट, खा गई है अपना बिस्किट, और हम भी खा गए अपना बिस्किट। बाकी बचा है मेरा बिस्किट। अब मेरे बिस्किट से ये दोनों जो है ना वो हिस्सा बटोरेंगे, है ना? नहीं बटोरेंगे? अच्छा, मैं समझा बटोरेंगे। क्या बटोरना है तो कोई बात नहीं, बटोर लो। नहीं, आप अपनी चाय उठा लो। थोड़ी सी ठंडी होने दो ना। ये खड़ा है शरारती, अभी मेरा किचन तोड़ दिया इसने, फिर कलम को इसने मरोड़ना शुरू कर दिया। इसको आराम नहीं आता। हाँ, आराम आता है? नहीं आता ना, मुझे पहले पता था। कैसे तोड़ा है किचन? तीली उठा रहा था। कैसे फिर उतर उसको ईंटों को कैसे टक्कर मारी जाकर? ईंटों के ऊपर हाथ रखी ना, नीचे से तीली उठाने लगा, वो नीचे गिर। अच्छा अच्छा, धक्का दिया होगा ईंटों को, और क्या किया होगा? जब गैस बंद कर दो स्मेल पता नहीं इसकी आ रही। मेरे पे हाथ पेट्रोल वाले हैं, मैंने ब्रश धोया है ना, वो पेट्रोल लग गया हाथ को। बोतल के अंदर पेट्रोल पड़ा हुआ था ना उधर, उस बोतल के अंदर, तो वही जो है ना उसकी स्मेल है। बंद कर दिया गैस? चलो, ये देखें जी, ये किचन की जो दीवार है ना, ये तीनों ईंटें जो है ना यहाँ से इसने गिरा दिया और हमने, अभी ये टूट चुकी हैं। तो मैं देख रहा था इसको, इसने ऐसे हाथ जो है ना वो दिया जोर, हाथ का, ईंटें नीचे गिर गई। बाकी जो है ना ये मजबूत कुछ खड़ गई हैं, ये खड़ गई हैं सारी। बाकी इस इधर मिसाले के अंदर इसने समीर ने डाल दिया पानी, मज़ीद पानी इसके अंदर और डालेंगे ताकि ये खुश्क ना हो जाए। रोटी खाने के बाद चाय और बिस्किट खाने का जो मज़ा है ना वो मुझे नहीं चाहिए। फिर वापस दो। नहीं नहीं, चाहिए, अभी खाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नीचे बैठ कर हम खा रहे हैं मज़े से, यकीन करें प्यारे बहन भाइयों। अगर आप सब में खाना है आप भी खा सकते हैं आकर। अगर आकर नहीं खा सकते तो वहाँ पे अपने घर बनाकर खा सकते हैं, है ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नहीं? हमारे घर में बैठ के नहीं, कोई नहीं आएगा। जो दूर के हैं वो तो नहीं आएंगे। हमारी सिस्टर एक सीमा कहते जब आप लोग कोई चीज़ खा रहे होते ना, फिर उसका दिल बड़ा करता है कि हम भी खाएं, लेकिन फिर पका के खाने में थोड़ी सी आलस होती है। तो मैंने कहा हाँ, अगर आप पास होते तो आप आके खा सकते, हम बना के खिलाते, लेकिन आप तो काफ़ी दूर बैठे हैं ना। हाँ जी। ये बिल्लियाँ जो है ना फिर से आ गई हैं हमारे घर में। जब इनको भूख लगती है ना ये आ जाती हैं खाना वगैरह खाने के लिए, है ना? वरना जब ये भूखी नहीं होती ना फिर जो है यहाँ पे नहीं आती। अभी इशा की अज़ानें शुरू हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इस व्लॉग का भी हम एंड करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक रजी अल्लाह हाफिज़। हमेशा दुआ में याद रखिएगा, हम भी आप सबको दुआएं करते हैं बहुत ज़्यादा। खुशियाँ आबाद रहें जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।